अगस्त मंथ का टारगेट है हमारे पास, और इस अगस्त मंथ के अंदर हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट 3 चैप्टर्स, दैट इज स्कैरसिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज इंट्रोडक्शन, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। ये 6 चैप्टर्स खत्म करने हैं हम लोगों ने सिर्फ अगस्त मंथ में, और ये सिर्फ मैं आप लोगों के सितंबर मंथ की रिवीजन के लिए करा रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों के पास जो फर्स्ट चैप्टर होता है स्टूडेंट्स, उसका नाम है स्कैरसिटी। उसका नाम है स्टूडेंट स्कैरसिटी। अगर मैं स्कैरसिटी के बारे में बात करूंगा, अगर स्कैरसिटी के बारे में बात करूंगा तो स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कमी। व्हेनेवर द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज और गुड्स एंड सर्विसेज आर मोर देन देयर सप्लाई, जब कभी भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उस चीज की कमी आ जाती है। और कमी आती क्यों है? स्कैरसिटी बच्चे होती क्यों है? जस्ट बिकॉज दैट ह्यूमन वांट्स, यस, जस्ट बिकॉज दैट ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसी हैं स्टूडेंट्स? अनलिमिटेड। जस्ट बिकॉज दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस, जो हम लोगों के पास रिसोर्सेस हैं वो क्या है? लिमिटेड। और जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उसके यूज भी ऑल्टरनेटिव है, इसलिए रिसोर्सेज की क्या आती है? स्कैरसिटी। So why there is a scarcity of resources? Just because that the human wants are unlimited, resources are limited, and there is an alternative use of resource. जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले इकोनॉमी की डेफिनेशन बताई जाती है। तो जब दुनिया में हर जगह रिसोर्सेज की क्या है? स्कैरसिटी, तो व्हाट इज इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट? इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट दैट इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, वांट्स। इस स्कैरसिटी वाली दुनिया के अंदर कैसे इंसान अपने वांट्स को पूरा करता है, कैसे किसी चीज को चूज करता है और किसी दूसरी चीज को सैक्रिफाइस करता है, इस पूरी स्टडी को ही इकोनॉमिक सब्जेक्ट बोला जाता है भाई। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एन इकोनॉमी इज अ क्या? एक सिस्टम इन विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ, किसके प्रोसेस से? प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि गुड्स का प्रोड्यूस होना, गुड्स का कंज्यूम होना, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूट होना, सेविंग होना, इन्वेस्टमेंट्स होना, ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इन दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हाउ अ ह्यूमन बीइंग इज लिविंग, हाउ ह्यूमन बीइंग इज यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज, हाउ ह्यूमन बीइंग इज चूजिंग, हाउ ह्यूमन बीइंग इज सैक्रिफाइसिंग, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इज नोन एज इकोनॉमी। ये इकोनॉमी है स्टूडेंट्स। हर इंसान को हर चीज नहीं मिल सकती, ये बात कंफर्म्ड है, क्योंकि टाइम की, पैसों की, सब चीज की हमारे पास क्या है जी? स्कैरसिटी। तो क्या चूज कर रहे हो, क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और सिर्फ मैं और आप नहीं, पूरी दुनिया, उसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इकोनॉमी। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? Why it is called a social science? Because how human being is choosing, how human being is selecting, जहां पे इंसान इन्वॉल्व होता है, इंसान की थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, इंसान की इंटरेक्शन, जहां पे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो गया, उस चीज को सोशल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल। और साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे क्या है? बिकॉज इसके पीछे इंसान का नेचर है। क्या है? नेचर। और नेचर है क्या? ह्यूमन वांट्स आर। दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे, किस तरीके से एक सोसाइटी, किस तरीके से सोसाइटी चूज कर रही है टू यूज इट्स which have to produce goods and distribute them among the different groups of people. So economics is all about making choices. Just अभी मैं फोन पे बात कर रहा था भाई, मेरी क्लास पहले स्टार्ट होनी थी, फोन में बात कर रहा था, और ज्यादा तो नहीं बता सकता आपको, बट सिर्फ ये बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई भाई किसी घर में यार। घर एकदम सही, सब कुछ बढ़िया, सब ओके, लाइफ आधे घंटे में यहां से यहां चलेगी भाई, आधे घंटे में। मतलब ऐसी डिसीज है जो क्यूरेबल नहीं है भाई यार, कैंसर, पूरी लाइफ चेंज हो गई यार। क्या क्या इंसान सोचता है, क्या होता है, सब कुछ होने के बाद अब सारी डायरेक्शन चेंज होगी, सारा टाइम चेंज हो गया, सारा वक्त चेंज हो गया भाई। एक सेकंड से पहले वही 10 मिनट से बात कर रहा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही बोलूं। वो स्ट्रांग पार्टी, मैं स्ट्रांग इंसान, स्ट्रांग फैमिली, हेल्दी,
डिपेंड करता है आप लाइफ में किसको चूज करते हैं और किस चीज को सेक्रीफाइस करते हैं। और अब वो चूज करना और सेक्रीफाइस करना आज से डिफरेंट हो जाएगा भाई, आज से सब चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट लाइफ में ये चीजें। तो भाई यही है, मतलब यहां पर भी अगर मैं ढूंढूं यही है इकोनॉमिक्स। क्या बोल रहे थे? इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। और वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। मैं तो ये सोच रहा हूं सुना इन देर से कि किसी गरीब इंसान को हो जाए तो क्या होगा? अमीर के पास तो फिर थोड़ा बहुत क्या है? पैसा। ऐसी डिसीज है, नहीं तो आप क्या ही बताऊं आप लोगों को यार। सो हाउ ह्यूमन बीइंग in the world of scarcity is choosing or sacrificing, this is the subject is known as economics। बच्चों यार प्रैक्टिकली समझा रहा हूं भाई, मीनिंग बता रहा हूं इसका क्या है, थोड़ा सा इमोशनल होके बता रहा हूं, ढंग से सुनना भाई। तो व्हाट इज स्कैरसिटी पाजी? इट इज रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई अबाउट दी, जहां डिमांड ज्यादा हो चीजों की और सप्लाई कम हो, उस चीज को क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी एक कैसा फिनोमिना है? यूनिवर्सल। मेरे पास तेरे पास नहीं, ये दुनिया में सबके पास है। सप्लाई स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल एट एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी फेसेस द स्कैरसिटी। यूएस में भी स्कैरसिटी होगी, हाँ, जहां जहां इंसान रहता है, जहां जहां इंसान रहता है वहां वहां उसका नेचर रहता है, और जहां जहां इंसान का नेचर है वहां रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। वहां रिसोर्सेज की क्या है? स्कैरसिटी। सो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स कॉल्स फॉर दी, तो जब रिसोर्सेज की क्या है? स्कैरसिटी। सो व्हाट वी वांट टू यूज द स्कैर रिसोर्स इन अ, इसी को इकोनॉमिक्स से बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। कल को आ जाए दैट व्हाट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स। तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है हाउ वी आर यूटिलाइजिंग, बोलो हाउ वी आर यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज, उसे बोलते हैं इकोनोमाइजिंग। क्या बोलते हैं? एंड जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी पाजी व्हाट अराइजेस? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही तो क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कभी इंसान को मत कर, मत, इतने बढ़िया पीपीटी रेडी है, बस इसको रीड कर लियो। जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी हर इंसान को कुछ चूज करना पड़ेगा, और कुछ क्या चूज करे और क्या, ये इंसान का हर लेवल डिसाइड करता है। आपको बता रहा हूं आज मैं आज जिस पोजीशन पे हूं सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैंने बहुत कुछ चीजें क्या करी हैं, और कुछ चीजें क्या करी हैं चूज। आज मैं वहां उस पोजीशन पे नहीं हूं क्योंकि मैंने कुछ चीजें क्या करी है, और कुछ चीजें क्या करी हैं चूज। फैक्ट है भाई यार। यहां क्यों नहीं हूं? क्योंकि कुछ चीजें क्या करी है और कुछ चीजें क्या करी है चूज। ये लाइफ है भाई यार। तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी पाजी व्हाट अराइजेस? प्रॉब्लम ऑफ द अनदर नेम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज नोन एज, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द involving the satisfaction of out of having। क्यों है रिसोर्सेज की स्कैरसिटी कारण? बिकॉज रिसोर्सेज आर टू द डिमांड, स्कैरसिटी इज अप्लाइज टू इफ रिसोर्सेज वर नॉट, तो शायद से कोई चूज करना ना पड़ता, ना कमी होती, ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती। स्कैरसिटी है तभी तो प्रॉब्लम ऑफ। तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज द बेसिक रूट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? स्कैरसिटी। व्हाट इज द बेसिक रूट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? स्कैरसिटी। क्लास में नहीं आया ना वैसे? लास्ट क्लास में 4 to 5 में झूठ है। क्या पढ़ा है? तो बोलेगा ही मानिक के। हाँ जी, देयर इज द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे हैव फर्स्ट फीचर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। का मतलब क्या करें? बार बार। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। एक वांट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई, तो इसका मतलब ह्यूमन वांट्स टू कीप ऑन विद द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड as soon as one want is another want and wants to keep on। and second feature of human wants to have a different priorities। सबकी want एक तरीके की नहीं हो सकती, जैसा इंसान है वैसे उसकी wants है। तो फर्स्ट वन इज रिसोर्सेज भी क्या है? why because there is an scarcity of, why human wants are resources are and limited resource have। क्या मतलब होता है मैडम ऑल्टरनेटिव यूज का आपके हिसाब से? एक चीज को अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह यूज होता है।
अगर एक चीज एक ही जगह यूज होती ना तो कभी स्कैरसिटी ना होती। दिक्कत तो ये है कि एक तो चीजें कम है, ऊपर से वो यूज भी एक जगह नहीं, तभी रिसोर्सेज की और क्या है, स्कैरसिटी। तभी रिसोर्सेज क्या है और so an alternative use implies that resources can be applied and used for the, for example, petrol is not only used in but also for running the machines, generators, etc. So an economy has to, so why there is scarcity of resources? Because human wants are, resources are, and there is an use of resources. There are two types of economics, that is microeconomics and macroeconomics. वैसे मैं आपको बताता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड, जब कभी भी हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, नॉर्मेटिव। और एक इंसान फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, माइक्रो, पूरी कंट्री फ्यूचर के बारे में सोच रही है, मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो। तो अभी हम लोग माइक्रो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। और सिलेबस में आने के सबसे ज्यादा चांसेस, इस चैप्टर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। नोट्स में तो बड़ा अजीब सा देता है। नहीं यही है सेम भाई। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, तो सेम है एग्जाम एग्जैक्टली, पर तूने पढ़ा ही नहीं है ना बेटा। देख देख, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन, जबकि ये बिहेवियर ऑफ एन, ये वाला क्लियर है करण? Study of an individual is known as microeconomics. Study of an individual is known as, study of an aggregate is known as microeconomics। में एक इंसान की, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्री की डिमांड को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस होता है चीजों का प्राइस डिटरमाइन करना। बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका प्राइस, दुनिया में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका, दैट इज व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, प्राइस थ्योरी। चार फैक्टर होते हैं, तूने सुना है, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीजों का प्राइस डिटरमाइन करना प्राइस थ्योरी होता है। क्या होता है? जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन कंसर्न पता क्या होता है, पूरी कंट्री की इनकम निकालना। और पूरी कंट्री की इनकम को बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं इनकम थ्योरी। क्या बोलते हैं? माइक्रो को बोलते हैं प्राइस थ्योरी। स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इज माइक्रो, स्टडी ऑफ एन एग्रीगेट इज मैक्रो, डिमांड एंड सप्लाई इज माइक्रो, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इज मैक्रो। और फर्स्ट चैप्टर में ये डिफरेंस आएगा ही आएगा पाजी। और एक बात मैं पूछनी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ, माइक्रो है मैक्रो है? पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ, अपने एक विकासपुरी में, तो ये माइक्रो है मैक्रो है? माइक्रो। बट एक बात बताओ, बच्चा एक थोड़ी ना, बच्चा तो एक से, इसका मतलब माइक्रो के अंदर भी एग्रीगेशन होती है बट बहुत। मैक्रो तो पूरी क्या होती है, एग्रीगेशन। मतलब एग्रीगेशन इसमें भी होती है। एग्रीगेट का मतलब होता है जब एक से ज्यादा लोग हो, एक से ज्यादा चीज हो। जैसे एचडीएफसी बैंक है, उसमें कितने सारे लोगों के अकाउंट होंगे, बट एचडीएफसी में विकासपुरी माइक्रो मैक्रो है, बट अकाउंट कितने सारे लोगों के हैं, तो एग्रीगेशन तो है बट लिमिटेड है। बट मैक्रो में जो एग्रीगेशन है वो ज्यादा है। तो क्या बोल रहे, देख, माइक्रो में इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ, इट इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ। जब माइक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानना पड़ता है, कांस्टेंट। जब मैक्रो पढ़ते हैं, जैसे अभी तुम 11th में हो ना, मैं तुमको हमेशा समझाऊंगा बच्चों सेविंग करो। हर इंसान को, एक इंसान की बात कर रहा हूं ना, तो मैं क्या बोलूंगा, हमजर याद भाई क्या बोलूंगा, हर इंसान को क्या करनी चाहिए, सेविंग। क्या करनी चाहिए? मैक्रो इकोनॉमी से बोलूंगा सेविंग करना पाप है, गले के अंदर सांप है भाई। क्योंकि सेविंग जितनी करोगे, तू जितना कम पैसा खर्च करेगा, किसी और की इनकम कम होगी, उसकी इनकम कम होगी तो वो आगे खर्च कम करेगा, वो खर्च कम करेगा तो आगे खर्च कम होगा। ऐसे पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कम आएगी। और हम चाहते हैं नेशनल इनकम बढ़े, मतलब हम चाहते हैं लोग पैसा सेव ना करें, क्या करें, इन्वेस्ट और खर्च। वो मैक्रो बोलूंगा, वो किसे बोलूंगा, वो माइक्रो बोल रहा हूं कि सेविंग करो। तो माइक्रो पढ़ते वक्त मैक्रो की चीजों को कांस्टेंट मान ले, या फिर मैक्रो पढ़ते वक्त माइक्रो की चीजों को कांस्टेंट मान ले। माइक्रो को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी, मैक्रो को इनकम थ्योरी। माइक्रो में एक इंसान की इनकम पढ़ते हैं, जबकि मैक्रो में पूरी कंट्री की इनकम। भाई ये डिफरेंस हर टीचर को सितंबर मंथ में
40-50% स्कूल्स के पेपर में दिखा दूंगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। आएगा ही आएगा, सेम क्वेश्चन है, हर साल पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन। मेन बात है आपको बेसिस पता होने चाहिए, मेन ये है। इकोनॉमिक्स में बेसिस इतने इंपॉर्टेंट जितने बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। जब कभी भी बेटा हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ते हैं वो क्या है, पॉजिटिव। जब कभी भी हम लोग प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट, वो कौन सा है, क्या था और क्या, वो कौन सा है, क्या होना, जिसका मतलब इसमें क्या आता है, फ्यूचर, तो वो कौन सा है मेरे पास, नॉर्मेटिव। 30-40% पेपर में ये भी दिखा दूंगा भाई सितंबर मंथ में अंदर। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में क्या बोल रहे हैं, डील्स विद व्हाट इज, और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती नहीं है, हो गई है या होती है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होनी, ये देख, इट डील्स विद व्हाट और टू बी, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आगे कैसे सॉल्व होंगी, तो वो कौन सी है बच्चे, नॉर्मेटिव। कैसे हो गई है, पॉजिटिव। कैसे हो रही है, पॉजिटिव। पर्पस, इट एम्स टू मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन। अब जो हो चुका है ना उसको मैं रियली में डिस्क्राइब कर सकता हूं, बट जो होने वो, सॉरी यार भगवान जी सुन रहा हूं मैं यार, उसके बारे में कभी डिस्क्राइब, तो देखिए क्या बोल रहे हैं बेटा, इट एम्स टू मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन एंड इट एम्स टू डिटरमाइन दी आइडियल्स। आइडियल्स का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर में हो सकता है, वो मैं शायद से बोल सकता हूं, वो मैं बोल सकता हूं शायद से। जब मैं अभी प्रॉब्लम सुनी है तो फोन पे बताया ना अभी करण, ये तो हो चुका है करण, हो चुका है, फोन पे भी ये बात कर रहा था। बड़ा करण फोन रखते पता क्या लगा लगा भाई, सबको करानी चाहिए टेस्ट यार, सबको करानी चाहिए, एवरी 6 मंथ्स कर दो भाई, फिक्स कर दो भाई कि हर 6 महीने बाद क्या होना चाहिए। अरे लास्ट स्टेज पता लगे क्या फायदा भाई, कोई चीज किस पे लग जाए, फर्स्ट स्टेज पे। और ये भी रैंडम चेक हुआ था, रैंडम, कोई डिसीज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करण, नॉर्मल, कि चल संडे है भाई, कल ना, कल की बात कर रहा हूं, चल संडे है, क्या करा लेते हैं, तो पता लग गया, लास्ट में पता लगे, ये तो लास्ट में तो लास्ट होते हैं फिर तो मैं ये आइडियल बता रहा हूं भाई कि ऐसा हो सकता है, जो हो चुका है वो बता दिया भाई, वो रियल डिस्क्राइब है भाई, टेस्ट रिपोर्ट है मेरे पास। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो क्या बताती है, रियल डिस्क्रिप्शन, ये बताता है कि ऐसा हो सकता है, इट कैन बी, रिपोर्ट है, रिपोर्ट है, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, ये वेरीफाई नहीं हो सकता वात्सल भाई, क्योंकि ये हुआ ही नहीं है, ये तो अभी होने, होगा शायद से। इट डज नॉट गिव अ, अब जो हो चुका है मैं उसको बोलूं भाई डाइट ये ले लियो, ये ले लियो, वो कर लियो, वो कह रहा बाढ़ में जाए, अब जो हो रहा था वो हो गया, इसको बोल सकता हूं भाई, ओए अभी अभी हुआ किसी को, तू अपना क्या रखियो। तो वैल्यूज किस में दे सकते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो किस में होता है, नॉर्मल, इट गिव्स अ वैल्यू जजमेंट। जो हो चुका है भाई उसमें कोई जजमेंट नहीं होती है, अब वो ट्रीटमेंट है, अब ठीक करने की बात हो रही है बस। अब सही बात है भाई, एक हार्ट है भाई यार, 3 आर्टरीज है भाई, भाई को अटैक आ गया, अब कह रहे अब डाइट लूंगा, अब डाइट नहीं, अब ट्रीटमेंट होती है, पूरी जिंदगी चलेंगी। डाइट लेनी थी पहले, एक्सरसाइज करनी थी पहले, ये काम करने थे पहले। तो जो चीज हो चुकी होती है उसकी जजमेंट नहीं होती, वैल्यूज नहीं दी जाती, जो होने उसके लिए दी जाती है, इट गिव्स दी वैल्यू जजमेंट, इट इज बेस्ड अपॉन, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंडिविजुअल ओपिनियन वैल्यू जजमेंट, इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल, देयरफॉर इट इज, कि ये कर लियो नहीं होगा, ध्यान रखियो। इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्राइस बढ़ रहे हैं, बढ़ जाएंगे, देयर आर इनइक्वालिटी, इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस होनी चाहिए भाई। मैं 30-40% पेपर्स में दिखा दूंगा सितंबर में, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और या फिर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पक्का आएगा बच्चों यार, आपको कह दिया मैंने, पक्का आएगा जी। और आप सब बच्चों को पता है कि रिसोर्सेज की क्या है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी व्हाट अराइजेस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को और क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को नाम दिया था इकोनॉमिक। अब मुझे पता लगा कि मुझे चूज करना पड़ेगा
किसी एक चीज को क्या करना पड़ेगा, चूज, और किसी एक चीज को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। किसी एक चीज को चूज करना पड़ेगा भाई, और किसी एक चीज को क्या करना पड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि किसको चूज करूं और किसको सेक्रीफाइस करूं, किसको चूज करूं किसको, उसके लिए आती है क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या आती है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम से पहले क्या देखा गया, प्रॉब्लम ऑफ, सेंट्रल प्रॉब्लम से पहले क्या देखा गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज की हुई, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी व्हाट अराइजेस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे प्रोड्यूस करूं और किसके लिए, क्या, कैसे और किसके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट which good, which and at what quantity. So the problem involves the selection of goods and services to be and the, इसका मतलब बच्चे हम हमेशा बोलेंगे that there are 2 aspects of what to produce. There are 2 aspects. Which good and in what quantity. Come on. Which good and in what quantity. Which good and in what quantity. उसे क्या बोलते हैं, what to produce. So in every economy the resources are limited. Hence an economy cannot produce all the goods. तो पहली क्या है जी, what. Every economy has to decide which consumer good produce करूं या फिर क्या, war goods या peace goods. आपने एग्जांपल देने हैं which good में, तू खुद कह रहे हैं ना व्हाट टू प्रोड्यूस के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक कौन सा है, which good should be produced and in what quantity. which good and in what quantity. तो which good के अंदर 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, एग्जांपल आते हैं, कैपिटल गुड और कंज्यूमर, वॉर गुड्स और पीस गुड, प्रोड्यूसर गुड और कंज्यूमर गुड। ऐसे तुमको एग्जांपल देने टीचर को समझ आ गया, तुमको आता है भाई। हाँ, कोई बटर या गन, ऐसे ऐसी मेडिसिन। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, इट इन्वॉल्व डिसीजन रिगार्डिंग दी क्वांटिटी टू प्रोड्यूस ऑफ, चाहे कंज्यूमर करूं या फिर सिविल करूं या फिर, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज प्रॉब्लम ऑफ, अगर कल को आ जाए मुझे समझाओ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या है, विच हैज 2 एस्पेक्ट्स, दैट which good should be produced and in what quantity. सेकंड मेरे पास क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं, और एंड टू प्रोड्यूस एनी गुड्स देयर आर 2 टेक्निक्स टू प्रोड्यूस द गुड, दैट इज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है मोर यूज ऑफ, हाँ जी, मोर ऑफ लेबर लेस ऑफ मशीन, लेस ऑफ मशीनरी। और कैपिटल का मतलब क्या है, मोर ऑफ मशीनरी, मोर ऑफ एंड लेस ऑफ लेबर। So there are 2 techniques to produce the good, that is the labor intensive technique and the capital intensive technique. How to produce के अंदर देखिए आगे बच्चे LIT एंड CIT। और प्रोड्यूसर कौन सी टेक्निक यूज करेगा, जिसमें उसकी कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। इंडिया में कौन सी होती है मोस्टली, और फॉरेन कंट्रीज में। नेक्स्ट मेरे पास क्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है मानिक्य मैं किसके लिए, मैं किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसका ये इसको बोलते हैं फॉर। सो दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ अ कैटेगरी ऑफ हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम दी, चाहे वो तू किसके लिए कर रहा हो, प्रोड्यूसर गुड्स या पुअर के लिए या फिर लेस रिच के लिए या फिर रिचर के लिए या फिर, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू देयर परचेजिंग पावर। क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर परचेजिंग पावर। हाँ जी, क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर परचेजिंग। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम मैडम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, दैट इज what to produce, how to produce, for whom to produce. What to produce divided into 2 parts, which good should be and in what quantity. How to produce divided into 2 parts, that is labor intensive technique and for whom to produce, किसके लिए, it totally depends upon consumer purchasing power.
तूने अभी मुझे बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है, स्कैरसिटी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज करंट वी हैव टू चूज वन थिंग, और किसी और चीज को मुझे क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस। किसी एक चीज को क्या करना पड़ता है, चूज। किसी एक चीज को क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस। मैं किसको चूज करूं और किसको सैक्रिफाइस करूं? तो जिसको तुम क्या करते हो, सैक्रिफाइस। क्या करते हो, किसी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए किसी और को क्या करते हो, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। बोलो, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन को क्या बोलते हैं? सो क्या बोल रहा है, बोल क्या बोल रहा है, इट इज दी कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन, वो भी किस सैलरी पे, एंड ही रिसीव 2 मोर जॉब ऑफर। एक, या तो वो 30,000 पे काम कर ले, या तो वो काम किस पे कर रहा है, लास्ट किसको छोड़ा होगा, 30 क्यों नहीं बोल रहे? तो 40 को लेने के लिए 35 छोड़ा, तो 35 मेरे पास क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या हो गई? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन दी बैंक इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। दैट इज कितना है बच्चों, 35। और जब कभी भी प्रोड्यूसर बैठ के सोचता है कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे करूं और किसके, क्या करूं, कैसे करूं और किसके, तो वो प्रोड्यूस करने की ना डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाता है, पॉसिबिलिटीज, ऑप्शंस कहते हैं इसे यार। अब बहुत जब हम लोग एक साइकोलॉजिकल वे में पढ़ रहे हैं कि सना रिसोर्सेज की क्या है, स्कैरसिटी, हर इंसान को कुछ चूज करना पड़ेगा और कुछ सैक्रिफाइस। अब बात ये करने की वो क्या चूज करे और क्या सैक्रिफाइस। तो वो क्या चूज करे और क्या सैक्रिफाइस करे, ये कर लेता हूँ, नहीं ये सैक्रिफाइस, नहीं नहीं ये चूज कर लेता हूँ, ये सैक्रिफाइस, नहीं नहीं ये चूज कर लेता हूँ, ये सैक्रिफाइस। मतलब कितना चूज करे और कितना, वो डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाता है भाई, ऑप्शंस, ऑप्शंस बनाता है। कहीं ये ना हो कि जो मैं सैक्रिफाइस कर दिया हो उसकी वैल्यू, और जो मैंने चूज किया हो उसकी वैल्यू कम हो। कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरा सपना है भाई, बट डर लगता है कि एकदम से कैसे सैक्रिफाइस करूं सब कुछ। सब कुछ जो मिल रहा है भाई वो कैसे सैक्रिफाइस कर दूं यार। थैंकफुल हूं जो मिल रहा है भाई, कहीं वहां जाके ये कोई राइज ना हो कि बड़ा बुद्धिहीन इंसान निकला, राइजिंग स्टेज पे था, अच्छा वाला काम कर रहा था, लोग जानते थे, रिस्पेक्ट थी, वहां जाके वहां छोड़ के वहां चला गया जहां कोई जानता नहीं है, और अब जाके जाके स्ट्रगल कर रहा है यार। क्या पता लगे कि लगे ओ माय गॉड जो छोड़ गया वो बहुत ही बेकार था, और वहां पैसा नहीं, लाइफ बहुत इंप्रूव हो गई है। बस डिफरेंट डिफरेंट क्या बना रहा हूं, ऑप्शंस। कि एक काम करता हूं, पहले 2 घंटे के लिए जाता हूं, पहले 2 दिन के लिए जाता हूं, पहले 1 महीना जाके देख लेता हूं, पहले ये करता हूं, पहले एक चीज बेचता हूं, पहले एक चीज खरीदता हूं, पहले एक काम करता हूं, एयरबीएनबी ओपन कर देता हूं। अब नया प्लान है मेरे माइंड में कि जहां जाने वाला हूं वहां पहले ना रेंटल पे ना चीजें परचेस कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। जब मैं जाऊंगा तो मैं रह लूंगा, जब नहीं जाऊंगा तो वो एयरबीएनबी पे दे दूंगा। देखता हूं कि मुझे वहां जाके कैसा लगता है, कि मैं सेटिस्फाई हूं या, हाँ थोड़ा पैसा लगे, थोड़े बहुत लगने से पहले थोड़े लग जाए वो सही है, और अगर थोड़ा सही हो गया फिर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे अगले साल थोड़ा और प्लानिंग कर लेंगे, 2 एयरबीएनबी खोल लेंगे, फिर 3 खोल लेंगे, फिर अगले साल 4, फिर शिफ्ट। ऑप्शंस है दिमाग में बहुत सारे, क्या आते हैं ऑप्शन। ये कह रहे कुणाल सर क्यों सोच रहे हो इतने ऑप्शन से यार। मैं क्या करूं भाई, इंसान रैशनल है, इंसान रैशनल है। ना सोचता अगर रिसोर्सेज की स्कैरसिटी ना होती, ना सोचता भाई अगर कुछ 25-30 सीआर पड़े होते, कभी भी ना सोचता, ना सोचता अगर बैकग्राउंड में सब कुछ होता, ना सोचता भाई। पर सर वो कह रहा है, बत्सल कह रहा है 25-30 पड़े होते फिर भी सोचते, क्योंकि वो भी आपके पास फिर कम होते, क्योंकि हर इंसान के पास क्या है, स्कैरसिटी, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। काफी लोग मुझे देख के सोचते होंगे सर मैं होता ना कोई जगह मैं चले जाता। काफी लोगों को देख के मैं सोचता हूं तू कर क्या रहा है दिल्ली में, जाता क्यों नहीं। तो ये तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हर इंसान ना बच्चों, आप लोग भी, हर इंसान अपनी क्या बना, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या बनाता है। बस याद रखना, पॉसिबिलिटीज बनाते वक्त एक बात याद रखना बाजी, क्या, जैसे 2 गुड्स हैं जिसके बीच में मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्या बनानी है, पॉसिबिलिटी। मैं कह रहा हूं कोशिश करियो कि पहले सारे रिसोर्सेज किसी एक गुड पे लगा दे, क्योंकि मैंने बच्चों को सिखाना है पॉसिबिलिटी बनाते वक्त कि मेरे पास रिसोर्सेज ही क्या है, स्कैरसिटी, और मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूं कि थोड़े रिसोर्स यहां लगाऊं, थोड़े
1। तो ये लगाने से पहले ना एक काम का, सारा रिसोर्स पहले किसी एक गुड पे लगा दे। फॉर एग्जांपल तो सारे रिसोर्स किस पे लगा दिए, एक्स पे, तो एक्स प्रोड्यूस हो गया 40, अपने आप लगा रहा हूं 40, तो वाई कितना होगा। ये पहली पॉसिबिलिटी माना करो हमेशा। उसके बाद तुमको पता लग जाएगा कि कौन सा गुड कम होना है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में और कौन सा गुड बढ़ना है। समझ रहे मेरी बात, कौन सा गुड कम होना है, कौन सा गुड, तू बता करण, कौन सा गुड कम होना है और कौन सा गुड बढ़ना है। तो ये वाले गुड से आता है गेनिंग रेट, कौन सा रेट, और ये वाले गुड से करण आता है सैक्रिफाइसिंग रेट। क्या आता है, तो करण ये आता है गेनिंग रेट, ये क्या आता है, तो जो गेनिंग है ना वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हमेशा 1 से गेन कर दो, 0 के बाद, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद। मेन गेम किसकी है। और सच बता रहा हूं, तू बता मुझे, जब इंसान अपने ऑप्शंस बनाता है ना, तो रैशनल इंसान हमेशा कोशिश करेगा कि जहां से मैंने रिसोर्स हटा के दूसरी जगह लगाने हैं, तो पहले वो सेक्रीफाइस, फिर सेक्रीफाइस। क्यों भाई, क्यों तेरे हिसाब से, तू पहली बार पढ़ रहा है मुझसे ये चीज, क्यों, तो क्या लगता है पहले ज्यादा कर दे और गलती होगी तो वो रिवर्सेबल नहीं है, मतलब अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया, इससे अच्छा एक काम कर, पहले कम ले करके देख ले, अगर सही तो हाँ। ये मैं सोच रहा हूँ, हर इंसान सोचता है और हर इंसान को सोचना चाहिए भी, इसको रैशनैलिटी कहते हैं ऐसे। तो पहले 5 सेक्रीफाइस कर देता हूं, कितने, 5 सेक्रीफाइस कर दिए, कितने बचे, 7 कर देता हूं, कितने बचे, 10 कर देता हूं भाई, कितने बचे, 18 का 18 कर देता हूं, कितने बचे, एक बार 0 यहां आ गया, एक बार 0, और सैक्रिफाइसिंग रेट मेरा पहले 5, 7, 10, 18, क्योंकि हर रैशनल इंसान सैक्रिफाइस हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे करता है, किस पे करता है। तो तेरे पास 4 ऑप्शन बन गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, 5 ऑप्शन बन गए। जब तू इन पॉसिबिलिटीज को जब तुम प्लॉट करोगी, क्या करोगी, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब इन पॉसिबिलिटीज को स्टूडेंट्स आप लोग प्लॉट करने की कोशिश करोगे, ये आपके पास पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये, एक ये, मैं ऐसा दिखा रहा हूं बस, जब इनको प्लॉट करोगे तो ये कर्व कॉनकेव ही बनेगा, करंट कंफर्म्ड है, क्योंकि तूने जो सैक्रिफाइसिंग करा है वो किस रेट पे करा है, इंक्रीजिंग। पहली बात डिक्रीजिंग तो हो सकता नहीं, डिक्रीजिंग का मतलब हो गया तूने सैक्रिफाइस पहले ज्यादा कर दिया, फिर इसको रैशनल बिहेवियर। अगर ऐसा हो जाए, कोई बुद्धिहीन इंसान हो ऐसा कि अगर वो ऐसा कर दे कि सेक्रेटरी पहले ज्यादा कर रहा है, फिर सेक्रीफाइस कम कर रहा है, फिर सेक्रीफाइस, तो ये फिर पीपीसी कॉनकेव नहीं कैसा बनेगा, इसका मतलब पीपीसी कभी कॉन्वेक्स नहीं बन सकता, इसका मतलब सेक्रीफाइस कभी डिक्रीजिंग रेट पे, इसका मतलब कंफर्म सेक्रीफाइस अगर होगा तो किस रेट पे होगा, और कर्व अगर बने तो कैसा बनेगा, कॉनकेव। ये रहा भाई, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज नोन एज पीपीसी। क्या बोलते हैं, तो बोल, पीपीसी रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड पीपीसी को एक और क्या बोलते हैं करण, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, और क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। अब भाई 1 मार्कर क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में ये सारे नाम आप लोगों के पास आ सकते हैं कि हम लोग पीपीसी को क्या क्या बोलते हैं भाई। एक्सप्लेनेशन ऑफ पीपीसी वही है जो आपको समझा रहा था कि कैसे बनता है पीपीसी। पीपीसी कैसा होता है, क्योंकि आप एक गुड को गेन कर रहे हो और दूसरे गुड को, जब कभी भी दुनिया में दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन हो, कैसा रिलेशन हो, तो उसका कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड। पूरी बुक की बात बता रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर की छोड़, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की छोड़। और जब कभी भी कोई दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन हो, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, इनकम बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही, जिन दो चीजों के बीच में कैसा रिलेशन हो, डायरेक्ट, कैसा हो, उसका कर्व बनाएंगे, कैसे बनेगा, अरे अरे अपवर्ड बोल, क्या अपवर्ड। तो पीपीसी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, क्योंकि एक गुड
बढ़ रहा है। और दूसरा गुड, बोलियो मानिक क्या बोल रहा है? पीपीसी इज अ from left to, because there exists an relationship between the change in the quantity of one commodity and change in the quantity of, in other words, more of one good can be produced only by taking resources away from production of. इसका मतलब तू एक जगह से बने के रिसोर्स को हटा रहा है दूसरी जगह, इसका मतलब एक गुड कम हो रहा है, एक गुड मतलब दो गुड में कैसा रिलेशन, तभी तो कर्व कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है? और पीपीसी कॉनकेव होता है, क्या होता है? क्योंकि जो तेरा सैक्रिफाइसिंग रेट है क्या है, वो सैक्रिफाइसिंग रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग है? क्यों है मानिक के इंक्रीजिंग भाई? क्योंकि कंज्यूमर कैसा है, पहले वो सैक्रिफाइस, फिर तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रैशनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, बोलो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पीपीसी कैसा होता है? कॉनकेव। कैसा होता है? तो इसका मतलब मेरा जो सैक्रिफाइसिंग रेट है, दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ। तो दो चीजें आ गई जी, पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, पीपीसी इज अ एंड पीपीसी इज कॉनकेव। और लास्ट टॉपिक तक बता रहा हूं सिर्फ, पीपीसी के अंदर चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा बच्चों मेरे पास पीपीसी, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। अब रिसोर्सेज बढ़ जाए या रिसोर्सेज कम हो जाए, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो पीपीसी कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स दी, रिसोर्सेज कम तो पीपीसी कर्व विल शिफ्ट टू। अच्छा ये रहा पीपीसी, रिसोर्स हैं बट वो यूज, तो आएगा लोकस इनसाइड द पीपीसी, रिसोर्स प्रॉपर यूज हो रहे हैं ऑन द पीपीसी। या फिर ये लोकस आ गया कि मैं इतने तो बना ही नहीं पाऊंगा। या फिर ये रहा मेरे पास पीपीसी करण, ये रहा मेरे पास पीपीसी, और तू कह रहा है रिसोर्स सिर्फ एक्स के लिए बढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्शन में सिर्फ वाई की प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट करण, इसको बोलते हैं रोटेशन। कम ऑन, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होता है, कराए नहीं, रुक जा, मुझे पता है समझ नहीं आएगा। ये नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। क्या बोलते हैं बच्चे? और पीपीसी में सिर्फ मैं आपको तीन तरह के शिफ्ट दिखाऊंगा। एक आपको दिखाऊंगा रोटेशन, रोटेशन या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस। एक दिखाऊंगा आपको शिफ्टिंग, शिफ्टिंग या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड। और एक आपको दिखाऊंगा लोकस, या तो इनसाइड द पीपीसी लोकस दिखाऊंगा या ऑन द पीपीसी दिखाऊंगा या आउटसाइड। मतलब बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ और सिर्फ पीपीसी के शिफ्टिंग पर। किस पे? पीपीसी की शिफ्टिंग। देखे एक बार देखो प्लीज, ये क्या है? लोकस। बोलो ये क्या है? पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? नहीं होता। कॉन्वेक्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि कैसा होता है? कॉनकेव। अच्छा ये कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग बताया गया है। पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं। चेंज बोलो, शिफ्टिंग आता है और हाँ जी शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग दो तरह की, राइटवर्ड एंड रोटेशन भी, या तो एक्स एक्सिस में रोटेशन या तो किस में रोटेशन? वाई एक्सिस। इसका मतलब जो मेरी नेक्स्ट क्लास है उस क्लास के अंदर 10 मिनट मुझे लगेंगे सिर्फ क्या करवाने में? चेंजेस इन पीपीसी। इसमें सारे चेंजेस को थोड़ा सा ओरली समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। डन? समझ आया? थैंक यू। एक सेकेंड।